वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। हम बात करेंगे आज पास्ट सिंपल टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो इसके अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाइल राइटिंग वाइल स्पीकिंग, बिकॉज जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर सीधा सीधा V2 का यूज़ होता है और कुछ भी फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको बताने हैं। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टोटल जो यूज़ किया जाता है पास्ट की थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, फिर मैं आपको बेसिकली इसकी जो फंडामेंटल्स थिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपके जो कंसेप्ट है वो इजीली सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट आपको पता होता है क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है इसमें कोई मैटर नहीं करता है। इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट डजंट मैटर, सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता है। सिर्फ मैटर होता है, सिर्फ वर्ब का मैटर होता है और हमारे एक्शन का मैटर होता है। जो वर्ब होती है वो पास्ट एक्शन के अकॉर्डिंग, पास्ट एक्शन यानी पास्ट के कार्य के अकॉर्डिंग हमेशा V2 आती है। पास्ट एक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि पास्ट की बातें होगी हमेशा, आज से पहले समझना, आज से पहले कि जो भी बात की जाएगी वो हमेशा कौन से टेंस में, पास्ट। अच्छा मैं मतलब आपके बचपन की बात बतानी हो तो क्या कहोगे कि मैं बचपन में ये किया करता था, मैं वो किया करता था, अपनी सारी बातें बताते हो ना आप अपने किसको, एक्स वाई जो भी है, एक्स वाई जेड जिसको भी बताते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब भी उनको इंग्लिश के अंदर अपनी पास्ट की थिंग्स बताओगे तो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। और बेसिकली आपने देखा होगा स्टोरी के अंदर 6th क्लास में पढ़ा है आपने, 7th में पढ़ा है, स्टैंडर्ड कोई सा भी हो डजेंट मैटर, बट जो मैटर करता है वो ये है कि जो भी पास्ट की थिंग्स आपने आज तक पढ़ी है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस, और बहुत इजी है समझना, पास्ट की एक्शन हमेशा पास्ट सिंपल टेंस, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो देखो सब्जेक्ट आपने समझ रखी है, हमेशा V2 आएगा, यानी कि पास्ट एक्शन जो भी होगा, जो पास्ट में कार्य कंप्लीट होगा उसके लिए V2 आएगा। और इसके अंदर ध्यान देना दो चीजें हो गई है, अगर आप अपनी हैबिट बताते हो, हैबिट आप प्रेजेंट में बताते हो, जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह चाय पीता हूँ, टेक टी बोलते हैं उसको, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग यानी मैं सुबह चाय पीता हूँ। तो वो आपकी हैबिचुअल एक्शन हो गया। अब आप पास्ट की अपनी हैबिट बताओगे कि मैं ये किया करता था, तो आप उसमें V2 का यूज़ तो करोगे, लेकिन वो V2 यूज़ होगी किसमें, यूज टू के साथ में V1 का यूज़ करोगे आप, यूज टू के। अब जैसे मैंने कहा वी वेंट टू टेम्पल, हम मंदिर जाते थे, हम मंदिर गए थे, यहाँ पे जो इसका एक्शन होगा हम मंदिर गए थे, और हम रोज मंदिर जाते थे, तो क्या हो जाएगा, वी यूज टू गो टू टेम्पल। यहाँ पे देखो डेली आ रखा है, वी यूज टू गो टू टेम्पल डेली। ये तो चलो बेसिक चीज़ें हैं, मैं अभी आपको बताते जाता हूँ। पहले हम इसकी जो फंडामेंटल थिंग्स है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जब आप अपनी हैबिट बताओगे तो वो किस में यूज़ होगी, यूज टू के साथ में आप अपनी, जैसे हम ऐसा किया करते थे, हम वैसा किया करते थे। जैसे आपने स्टोरी वगैरह सुनी है, स्टोरी जैसे एक प्यासा कौवा था, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, तो वो वॉज क्यों लगा रखे हैं, तो इसके अंदर भी बी वर्ब्स का यूज़ होगा। अपने बी वर्ब आपने समझोगे, इसके अंदर बी वर्ब का अलग होगा, तो ये थोड़ा सा आपके लेंदी होने वाला है। तो ये पास्ट सिंपल समझना पूरा है, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ। तो अपने को लिटिल नहीं करना है, उसको ए लिटिल कर देना, थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी नॉलेज हमें पूरा लेना है। तो देखो नॉलेज अपने, वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि पास्ट सिंपल पूरा विस्तार से समझाया गया है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो हैबिचुअल एक्शन पास्ट के अंदर, पास्ट की बात हमेशा यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेंगे, और जो बाकी के जो पास्ट के एक्शन हैं, बाकी जो रिमेन पास्ट के एक्शन है, बाकी के एक्शन यानी बाकी के कार्य हमेशा V2, हमेशा क्या लगाना आपको, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इजी होती है। इर्रेगुलर वर्ब्स
तो रेगुलर वर्ब्स होती है और इर्रेगुलर वर्ब्स, दो ही वर्ब्स होती है। इर्रेगुलर वर्ब्स को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, बाकी रेगुलर वगैरह के अंदर तो आप सीधा ईडी लगा, जो जहाँ पे ईडी लग रखा है वो पास्ट टेंस होता है, तो ध्यान रखो, ये तो आप बचपन से सीखते आए हो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हैबिचुअल एक्शन, दो एक्शन होते हैं पास्ट के अंदर, एक तो हैबिचुअल, उसमें आप यूज टू का यूज करोगे, और जो आपके बाकी के एक्शन है वो उसमें ऐसा V2 के अंदर। हालांकि आपको पता है कि सेंटेंसेस हमारे 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसको भी हम थोड़ा सा अभी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि हैबिचुअल एक्शन यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी के एक्शन V2 के अंदर। हम थोड़ा सा इसको हिंदी में भी जान लेते हैं, जो आपके हिंदी में इसकी पहचान होती है, हिंदी में पहचान। अब देखो भाई, हिंदी के अंदर पहचान, अगर थोड़ा सा हिंदी में जाओगे तो थोड़ी बिंदी तो आपको लगानी पड़ेगी। तो हिंदी में अगर आपको पहचान जाननी है तो बस हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे एक बार एक हुआ था भी आ गया, था भी आ जाता है, आया था भी आ जाता है, गया था, या था भी आ जाता है, या था पास्ट परफेक्ट में भी आता है। लेकिन हम क्या जानेंगे, दोनों का भी बताया था, लिटिल नॉलेज बड़ा ही खतरनाक। तो हमें क्या करना है, पूरा नॉलेज लेना है। तो दोनों के दोनों जो टेंसेज है उनके बारे में जानना है। लेकिन यहाँ पे जो पहचान इसकी थी है वो था आएगा लास्ट के अंदर, बस इतना सा ध्यान रखो, था आएगा या फिर या आ जाएगा, इसके अलावा तो कोई चांसेस नहीं होता है। लेकिन था आ जाएगा, या आ जाएगा, या फिर कोई पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन का ध्यान रखना आप, तो यानी आज के पहले की बात। अब इतना तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, इतना नहीं समझ पाते हो कि आज से पहले जो कुछ भी हुआ है पास्ट में जाएगा, बस काम खत्म। यहीं से आप दिमाग लगा लेना, आज से पहले स्टोरी लिखोगे तो किस में लिखोगे, पास्ट में। रिपोर्ट लिखोगे, किसी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपने आज से पहले, जैसे मान लो अपने दोस्त को आपने कल का वर्णन करना है, कल का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो कल का डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, पास्ट होना चाहिए। जैसे आई वेंट टू टेम्पल, या लास्ट डे, मैं कल टेम्पल गया था, मैंने वहाँ पे ये खाई, आई एट देयर सम फूड्स, आई विजिटेड देयर, यानी वहाँ पे मैं घूमा था वगैरह, ऐसा कुछ बताओगे तो पास्ट टेंस के अंदर। तो ध्यान रखो हिंदी के अंदर पहचान। अब हम इसके थोड़ा सा ये आपको मैं कुछ ये इसके मैं करवा देता हूँ आपको फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है भाई। इसके अंदर ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये है कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट एक तो सिंपल होता है, प्रेजेंट ये सिंपल मरवा देते हैं भाई, थोड़ा सा ये तो झोल है, इंग्लिश के अंदर टेंस में इतना सा झोल है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनके अंदर क्या कर दिया अंग्रेजों ने, क्या वो बनाते बनाते भूल गए थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर कौन इतना लफड़ा करेगा, सीधा सीधा बोलते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टेंसेज है वो दोनों ही हैं। तो कहा कि यार बार बार हम डू डज का यूज़ करेंगे, ऐसा सीधा SEIS लगा के उसको सीधा बोल देते हैं, है ना। तो इसमें भी सीधा सीधा बोल देते हैं, जब नेगेटिव का यूज़ आता है तो वो डू डज का यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही पास्ट सिंपल के अंदर भी सीधा उन्होंने यूज़ किया कि हम आना जाना खाना पीना, ये गया था, वो किया था, मैंने ये किया था, तो वो हमेशा सेकंड फॉर्म लगा के निकल जाते थे ना, सेकंड फॉर्म लगा के उन्होंने निकल गए कि कौन ज़्यादा दिमाग लगाएगा इसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर भी पास्ट सिंपल के अंदर, पास्ट सिंपल के सिंपल टेंस के अंदर उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट और V2 लगा के निकल गए, है ना। V2 लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में आपने अदर वर्ड जो भी जोड़ा हो, आई एट देयर, कुछ भी एडवर्ब वगैरह, एडजेक्टिव, जो भी नाउन प्रोनाउन जो भी आपने जोड़ा हो, तो वो तो आप अलग बात है, लेकिन वो V2 लगा के निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ, नेगेटिव के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना भाई, एरर अगर देगा तो यहाँ से देगा, और आपको बनाना है, आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। ध्यान रखो, नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के अंदर फिर डिड लगाओगे आप, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो डू डज होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट की वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू, और डू के अंदर आप SEIS लगाते हो तो सिंगुलर बनाते हो तो डज बन जाता है, और इसी की सेकंड फॉर्म इन्होंने क्या कर दी, डिड कर दी। तो डिड को डाल दिया, पास्ट को दे दिया कि जा भाई तू भी वो मजे कर। तो सब्जेक्ट के बाद में डिड कर दिया, डिड के बाद में नॉट तो हमेशा ये तो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, ये बैठेगा अपनी जगह। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे, और फिर अदर वर्ड। तो इतना सा मैंने ध्यान देने, बार बार सर आप कह रहे हो ध्यान देना, किस पे ध्यान दे, तो ध्यान इस पे देना है बच्चे। यहाँ पे देखो गलती होती है, डिड के साथ में हमेशा किसकी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, गलती यहाँ पकड़ेगा, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म देगा। और बच्चे भी यही कंफ्यूज करते हैं, डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। पास्ट है ना, हमारे सर ने बोला था वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट सिंपल आते वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आंखें बंद करके लगा दो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपके सर ने कुछ बोला था, लेकिन मैं भी तो अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका सर हूँ, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। ये तो आपने नेगेटिव की बात की। इंटरोगेटिव में क्या होता है, यस नो टाइप हमारे इंटरोगेटिव भैया, ये भी समझना जरूरी है। इंटरोगेटिव दो प्रकार की हो गई, अपने यस नो टाइप का अलग होता है और WH का अलग होता है। तो अलग अलग झमेला क्या है इसके अंदर। तो जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या आपने खाना खाया है, यस खा लिया था, मैंने तो कब का ही खा लिया, अब आप भी पूछ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना। तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड आगे आ गया। फिर सब्जेक्ट और डिड के साथ तो आपको पता है कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर अदर वर्ड और फिर WH वर्ड लगाओगे आप। ये WH वर्ड के अंदर WH पहले आ जाता है, ये तो फिक्स है, WH तो कभी जगह नहीं छोड़ता। WH और नॉट तो कभी भी हिलने वाले नहीं है। ये तो WH ने तो सौगन खा रखी है, मैं आगे आऊँगा, और नेगेटिव ने, नॉट ने कसम खा रखी है कि मैं थर्ड नंबर पे आऊँगा। तो WH फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ये हमारे क्या हो गए, फॉर्मेट हो गए। तो फॉर्मेट से तो कुछ काम चलने वाला है नहीं। कुछ सर एग्जाम्पल दीजिए तब हमें पता लगे। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि आपके कुछ स्टोरी बेस्ड, कुछ रिपोर्ट बेस्ड, आपने ये किया होगा, वो किया होगा, तो मैं अभी बता आपको थोड़ा सा वहाँ पे लेके चलता हूँ। उसके बाद में हम करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल। चलो चलिए तो देखते हैं। अब मैं अपने पिताजी के साथ कल घूमा था, तो घुमाते हैं आपके पिताजी के साथ कल आपको। तो देखो, आप बताने के लिए कैसे करोगे, मैं अपने पिताजी के साथ, क्या ये वाला दिख रहा है भैया, यही दिख रहा है, तो क्या करोगे, मैं सब्जेक्ट ढूंढोगे। तो सब्जेक्ट आपके पास हो गया मैं, और मैं को बोलते हैं आई। और घूमा था, पीछे आ जाओ, मैं बता रहा था ना आपको, जो इंग्लिश है पीछे से चलती है, उल्टा है सिस्टम अंग्रेजों का, पीछे से चलती है। सब्जेक्ट निकालो और पीछे चले जाओ, आंख बंद करके पीछे चले जाओ, सब कुछ मिलेगा। पीछे से आते जाओ, घूमा था तो क्या जाएगा, विजिटेड। घूमना वर्ब है और घूमने को बोलेंगे विजिटेड। और कल, तो कल आ जाएगा यहाँ पे आई विजिटेड, कल के लिए यस्टरडे। आई विजिटेड यस्टरडे के साथ को क्या बोलते हैं, विथ। और अपने पिताजी, तो मैं का अपना क्या हो गया, माय फादर। ये देखो, अच्छे बच्चों की तरह बन गया। कितना इजी है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करो और इनको भी बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे बन जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थोड़ा सा हम आगे बनाते हैं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। 2 दिन पहले मैं तुमसे नहीं मिला था, 2 दिन पहले आ गया। तो पहले कैसे करते हैं, पहले हमने सब्जेक्ट उठानी है, तो सब्जेक्ट तो आई हो गया फिर, और नहीं आ गया तो नहीं वाला ये दिख रहा है आपको, तो आई डिड नॉट। और मिलना वर्ब है, मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन अभी वर्ब पता लगानी है। मिलना क्या होता है, तो आई डिड नॉट मैट। अरे सर गलती कर दिया आपने, हमें बताया था कि डिड के साथ में, हाँ वेरी गुड, डिड के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मीट करो। आई डिड नॉट मीट तुमसे के लिए यू। और 2 दिन पहले के लिए क्या आ जाएगा, 2 दिन पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर। और 2 दिन को क्या बोलेंगे, 2 days। बताओ कितना अच्छा बन रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुमने स्टार डेजल को साझा, अरे साझा क्या साझा है, लेकिन साझा है। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा साझा करोगे तो मेरे को भी थोड़ी सी उम्मीद मिलेगी, और आपके लिए भी मैं अच्छे वीडियो और बना के डालूंगा। तो क्या तुमने स्टार डेजल को साझा, ये वो वाला है शेयर करने वाला, शेयर वाला बटन है, दबाओ और तुरंत साझा कर दो। तो कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, क्या पहले आ गया, यस नो पूछ रहा है आपसे, क्या कर दिया आपने, अरे वेरी गुड, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर देना। तो क्या तुमने स्टार डेजल को साझा कर दिया था, तो क्या के लिए आ गया, डिड। और डिड के साथ में तो सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं करता, तो डिड यू शेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू शेयर स्टार डेजल, डिड यू शेयर स्टार डेजल।
क्या तुमने स्टार डीजल को साझा कर दिया था? सीधा डिड यू शेयर स्टार डीजल, तुमने स्टार डीजल को साझा कर दिया था। अगला देखो, तुम कल कहाँ गए थे? अरे मुझे बिना बताए कहाँ चले जाते हो तुम, कल कहाँ गए थे ये बताओ, कहाँ गए थे? तो क्या तुम कल कहाँ गए थे? सीधा सीधा सा है, तुम कल कहाँ, कहाँ WH दिख रहा है, WH को आगे उठा के ले आओ। तो वेयर के बाद में डिड के बाद में तुम आ गया, तो यू, गए थे को क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू गो, कल को यस्टरडे। देखो भाई कितना अच्छा बन रहा है, बहुत ही इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये तो हमारे थे हमारे सीधे सीधे बेसिक रूल्स, ये मतलब बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अब देखो इसके अंदर स्टोरी आपको हमेशा किस में लिखनी है? पास्ट टेंस के अंदर लिखनी है। देखो स्टोरी वगैरह है, रिपोर्ट्स है, जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो आपने अभी देखा है और किसी को आप दूसरी जगह जाके बता रहे हो, वो पास्ट टेंस में अंदर पास्ट सिंपल के अंदर आप बनाने की कोशिश करना। सारी लाइनें आप स्टोरी बनाने की कोशिश करना। आप अगर 10th में पढ़ रहे हो तो आप छोटी 7th क्लास 6th स्टैंडर्ड की स्टोरी बनाने की कोशिश करना। आप 12th में पढ़ रहे हो तो वो चीज़ कोशिश करना, 10th 6th 7th। अगर आपको और भी समस्या आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमें यहाँ समस्या आ रही है, मैं आपके लिए और भी वीडियो उसके लिए समस्या से रिलेटेड बनाऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना ही करते हैं, उसके बाद में हम जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके रूल पढ़ेंगे। पूरे रूल आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सरसाइज। अब आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। सभी के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।